नमस्कार। आइए हम जानते हैं गामा प्लस के क्वेश्चंस या आंसर्स जो कस्टमर और डीलर्स के बीच में हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन, गामा प्लस का प्राइस ज़्यादा है या अन्य इन्वर्टर से? यदि हम देखते हैं गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी लगाई गई है, RMPPT। अगर आप किसी और ब्रांड का सोलर लगाते हैं तो उसमें ये टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। और अगर आप किसी अन्य ब्रांड 1400 या 1500V ए के सोलर इन्वर्टर के साथ 330W 4 पैनल लगाते हैं तो 1320W सोलर पैनल और 2 बैटरी बैकअप तक की बिजली प्रोड्यूस हो सकती है। वहीं आप यूटीएल के गामा प्लस के साथ 330W के 3 सोलर पैनल के और 1 बैटरी से ही आपकी बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं, बैकअप पा सकते हैं। यहाँ पर आपने एक 330W के सोलर पैनल और खर्च और उसे इंस्टॉल करने पर अपने आने वाले खर्च और एक बैटरी पर आने वाले खर्च बचा लिए, जो कम से कम ना भी तो 22,000 से 24,000 तक का होगा। इतना ही नहीं, आप हर 4 से 5 साल के बाद बैटरी से रिप्लेसमेंट पर आने वाले खर्च से भी बच जाएंगे। यूटीएल के गामा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200 से 1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करके 22,000 या 24,000 की सर्विसेज कर लोगे। सोलर के पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की होती है। अगर आप उसके साथ अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो आपको उसकी इन्वेस्टमेंट का ROI नहीं मिलेगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, क्या ये इन्वर्टर बिना सोलर के भी चल जाएगा? जी हाँ सर, ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करेगा। आने वाला टाइम सोलर का ही है तो आपको तो अभी से ही सोलर पैनल ले लेना चाहिए। फिर भी अगर आपका बजट नहीं बन पा रहा तो आप 2 या 1 पैनल ले सकते हैं, ताकि आप इन्वर्टर से 13% या बैटरी में 23% GST बचा सके। तीसरा क्वेश्चन, जैसा कि आपने कहा कि इन्वर्टर एक बैटरी से 2 का बैकअप मिलता है, तो क्या हम इस इन्वर्टर को बिना बैटरी के भी चला सकते हैं, सिर्फ पैनल के साथ? सर, एक ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और बैकअप दोनों के लिए यूज़ होता है, तो इसमें बैटरी लगाना ज़रूरी नहीं। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको बैकअप नहीं चाहिए तो आप यूटीएल का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर लगवा सकते हैं। पर ऑन ग्रिड इन्वर्टर पर ना तो इलेक्ट्रिसिटी कट होने पर कोई बैकअप मिलता है और ना उस टाइम सोलर पैनल काम करता है। अगर सिंगल बैटरी और डबल बैटरी लगाने पर ये सिस्टम समान लोड उठाता है, तो बाकी इन्वर्टर तो डबल बैटरी लगाने पर ज़्यादा लोड उठाते हैं। सर, 2 बैटरी का ऑप्शन रखा गया है कि अगर आपको ज़्यादा टाइम का बैकअप रात के समय चाहिए और अगर आप दिन के समय लोड नहीं चलाते या कम चलाते हैं, तो सोलर से जो बिजली जनरेट हो रही है वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि आपने एक बैटरी लगाई हुई है जो कि फुल चार्ज है, आप कोई लोड नहीं चला रहे। तो उस सिचुएशन को देखते हुए हमने इसी इन्वर्टर को 2 बैटरी के ऑप्शन में भी बनाया है। अगला क्वेश्चन, 1400-1500 VA के इन्वर्टर पर ज़्यादा लोड जा सकता है? 1400 या 1500 VA के इन्वर्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा 1000W तक का लोड चलाया जा सकता है और गामा प्लस के 1000 VA पर 800W का लोड चलाया जा सकता है। 1400 या 1500 VA के सोलर इन्वर्टर के साथ 330 और 4 पैनलों के साथ 1320W सोलर पैनल और 2 बैटरी बैकअप अपनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे। वहीं आप यूटीएल के गामा प्लस के साथ 330W के 3 सोलर पैनल और 1 बैटरी से ही उतनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं अंतर यूटीएल गामा प्लस और अदर सोलर पैनल का। यहाँ पर आपने एक 330W के सोलर पैनल की खर्च और उसे इंस्टॉल करने पर आने वाले खर्च, एक बैटरी पर आने वाले खर्च को बचा लिया।
जो कि कम रिप्लेसमेंट आने वाले खर्च से भी बच जाएंगे। यूटीएल की गामा प्लस इन्वर्टर व अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200 या 1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करके 22,000 से 24,000 की सेविंग कर लोगे। सोलर के पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की होती है। अगर आप उसके साथ अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो आपको कभी इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा नहीं होगा या आरओआई नहीं मिल पाएगा। कंप्लेंट कैसे रजिस्टर होगी? सर आप सर्विस चिंता मत कीजिए क्योंकि हमारी खुद की सर्विस टीम है जो कि आपके घर आकर सर्विस करके जाएगी। हमारा सर्विस का नंबर है और व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। बस आप मैसेज डालना है, आपको सिर्फ मैसेज डालना है, आपकी कंप्लेंट लॉगिन हो जाएगी और 24 से 48 वर्किंग घंटों के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। क्या गामा प्लस को एक पैनल के साथ यूज़ किया जा सकता है? जी हाँ सर। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर को 330 और के 1 या 2 पैनल लगा कर भी चला सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अगर 1 kW पैनल लगाए जाए तो कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर पाएगा और कितना बिल काम आएगा? औसतन 1 kW के सोलर पैनल लगाने से सामान्य इन्वर्टर के मुकाबले दिन में 4 से 5 यूनिट बिजली प्रतिदिन बचाई जा सकती है और ये आपके पिछले बिजली बिल के सबसे महंगे यूनिट चार्ज के हिसाब से बचत होगी। डोमेस्टिक बिजली की पहली कुछ यूनिटें सस्ती होती हैं। क्या इस इन्वर्टर के साथ किसी भी कंपनी की बैटरी लगा सकते हैं? अगर मैं गामा प्लस को बिना SPGS के ख़रीद लूँ तो क्या ऑन साइट वारंटी मिलेगी? या हाँ सर, ऑन साइट वारंटी तो मिलेगी, लेकिन आपको यूटीएल की ही बैटरी और सोलर पैनल लेना चाहिए क्योंकि आगे आने वाले समय में अगर कुछ प्रोडक्ट्स दिक्कत आई तो आपको वन विंडो सोल्यूशन मिलेगा, यानी एक ही सर्विस नंबर 8510885885 पर आपके सारे प्रोडक्ट्स की सर्विस मिल जाएगी। और अगर दूसरे ब्रांड का सोलर पैनल या बैटरी लगाते हैं तो आपको एक कॉल बैटरी और पैनल वाले को करना पड़ेगा, यानी यूटीएल को, और जिसके आपके टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आपको परेशानियाँ भी ज़्यादा झेलनी पड़ सकती हैं। लेकिन अगर आप एक ही यूटीएल ब्रांड की कंपनी बैटरी और इन्वर्टर और सोलर पैनल लेते हैं तो आपको एक ही सर्विसिंग नंबर में तो तीनों प्रोडक्ट का आसानी से और जल्दी सॉल्यूशन मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, गामा प्लस इन्वर्टर का कोई सफिशेंट सर्टिफिकेट है जिससे ये साबित हो कि ये असली RMPPT वाला इन्वर्टर है? कैसे यकीन करूँ? हाँ, मिल जाएगा। आप चाहे तो मैं अभी आपको उसकी कॉपी मंगवा कर दिखा देता हूँ। ये भारत सरकार की NABL एक्रेडिटेड लेवल का सर्टिफिकेट है। आपका इन्वर्टर बेहतर कैसे है? सवाल ऐसे भी हो सकते हैं, जो हमारे इन्वर्टर में फीचर्स हैं वो किसी और इन्वर्टर में नहीं है सर। और RMPPT टेक्नोलॉजी आज तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि यूटीएल के इन्वर्टर्स में ही मिल सकती है। और इस टेक्नोलॉजी के लिए यूटीएल पैटर्न भी फाइल कर चुकी है। जैसे कि हमारे इन्वर्टर में 3 मोड्स हैं, PCU मोड, हाइब्रिड मोड और स्मार्ट मोड को आप IT लोड जैसे कि कंप्यूटर सेक्टर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इनबिल्ट IT मोड का फीचर है जिसे ऑन करने से सैमसंग इन्वर्टर ऑनलाइन UPS की तरह काम करता है। अगला क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोलर पैनल लगा सकते हैं? सर, आप गामा प्लस इन्वर्टर के साथ 1 kW तक का सोलर पैनल लगा सकते हो। 330 यानी कि 330W 3 पैनल के साथ। RMPPT या PWM टेक्नोलॉजी से कैसे बेहतर है? सर, पहले आपको नॉर्मल MPPT और PWM
मैं डिफरेंस बताता हूँ। PWM बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है जो कि 1 kW पैनल के दिन भर से 1.5 यूनिट से 2 यूनिट बिजली की प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि PMMT 1 kW सोलर पैनल से दिन भर में 3 से 3.5 यूनिट्स बिजली प्रोड्यूस कर पाता है। और अगर मैं यूटीएल के गामा प्लस सोलर इन्वर्टर की बात करूँ तो इसमें तो MPPT से भी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि है RMMPT यूज़ की गई है, जो कि नॉर्मल MPPT से भी 30% ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करती है, जो कि 1 kW सोलर पैनल में 4 से 5 यूनिट तक बिजली प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि आप अपनी सोलर पैनल पर की गई इन्वेस्टमेंट को बेहतर तरीके से फ़ायदा उठा पाओगे। आप देख सकते हैं RMPPT की टेक्नोलॉजी के फ़ायदे गामा प्लस इन्वर्टर पे। क्या अगला क्वेश्चन हो सकता है, क्या ये गामा प्लस पर 1 HP की मोटर चला सकता हूँ? नहीं सर, आप गामा प्लस पर 800W तक का लोड चला सकते हो। अगर आपको मोटर चलानी है तो आप यूटीएल का दूसरा मॉडल सनपैक 25 और हरलेक 2550 ले सकते हो। गामा प्लस 12V से 24V वोल्टेज के सोलर पैनल को कैसे लगा सकते हैं? 330 या 335 वोल्टेज के 1, 2 या 3 सोलर पैनल पैरेलल में लगा सकते हैं। क्या मैं आपके गामा प्लस 1 kVA 12 वोल्ट या 24 वोल्ट वाले सोलर PCU पर 330 वोल्ट का 4 पैनल लगा सकते हैं? नहीं, 330 या 335 वोल्टेज के 3 है पैनल पैरेलल में लगा सकते हैं। 3 ही पैनल पैरेलल में लगा सकते हैं। इंडिकेशन लाइट बाकी फीचर्स के बारे मई मैनुअल में लिखा हुआ है। सर ये सब चीज़ें पहले से ही यूज़र मैनुअल में बहुत अच्छे से समझाई गई हैं, जो आप उसमें रेफ़र कर सकते हैं। क्या गामा प्लस को जनरेटर से कनेक्ट किया जा सकता है? जी सर, गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में फीचर है, आप इसको जनरेटर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक फीचर है DG मोड का, उसको इनेबल करके आप इसकी फ्रीक्वेंसी को जनरेटर की फ्रीक्वेंसी से ऑटोमेटिकली मैच कर सकते हो। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर पर कितने kW जनरेटर यूज़ किया जा सकता है? गामा प्लस पर 3 kW या उससे ज़्यादा का जनरेटर लगाया जाना चाहिए। क्या गामा प्लस के साथ UTT बैटरी लगा सकते हैं? वैसे तो UTT नॉर्मल इन्वर्टर की बैटरी, लेकिन ये बैटरी सोलर इन्वर्टर के SPGS मतलब इन्वर्टर बैटरी और सोलर पैनल की सम्मिलित बिलिंग के साथ 5% GST पर बिल नहीं की जा सकती। इस बैटरी को आप 28 GST पर खरीद कर साथ में ही या बाद में सोलर पैनल लगे इन्वर्टर पर यूज़ कर सकते हैं। सोलर इन्वर्टर के लिए हमारे पास अच्छी बैटरी मॉडल्स भी हैं, जिसको बनाया ही सोलर इन्वर्टर के लिए गया है, जैसे कि UTL सोलर की UIT एंड UST मॉडल। UIT मॉडल 3 साल की वारंटी और 2 साल प्रोडेट के साथ एंड लिस्ट UST मॉडल 3 और 5 की वारंटी 3 और 5 साल की वारंटी के साथ उपलब्ध है। और आप UIT और UST मॉडल की बैटरी UTL के किसी भी सोलर इन्वर्टर के साथ SPGS में 5% GST में बिल करवा सकते हैं और अधिकतम GST टैक्स भी बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका पावर फैक्टर कितना है? गामा प्लस सोलर इन्वर्टर का पावर फैक्टर 0.8 है, जबकि मार्केट में इन्वर्टर 0.6 और 0.7 पावर पर फैक्टर के साथ आ रहे हैं। क्या ये
प्योर साइन वेव इन्वर्टर है? जी हाँ सर, ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। पूरे SPGS पर कितने टाइम की वारंटी है? सर इन्वर्टर की 2 साल की वारंटी, बैटरी की वारंटी 3 से 5 साल तक की है। मॉडल्स पर वेरी करता है और सोलर पैनल पर 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है। क्या इसमें यूज़ किया गया ट्रांसफार्मर कॉपर का है? गामा प्लस इन्वर्टर में ट्रांसफार्मर यूज़ किया गया है, उसकी वाइंडिंग कॉपर कोटेड एल्यूमिनियम से बना है, जिससे कि इसके लॉसेस काम हो जाते हैं और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर के साथ अभी एक बैटरी लगाकर बाद में एक और कनेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं सर, गामा प्लस 1 kVA से 12 VA और गामा प्लस 1 kVA या 24V दोनों अलग अलग मॉडल हैं। अगर गामा प्लस के साथ आप UTL की सोलर बैटरी या UIT और USC मॉडल लगाते हैं और पैनल्स नहीं लगाते तो क्या वारंटी मिलेगी? UIT और UTT की पूरी वारंटी मिलेगी, लेकिन UST की वारंटी के साथ सोलर पैनल लगाना ज़रूरी है। क्या इस सिस्टम से डबल बैकअप मिलता है? गामा प्लस इन्वर्टर से आप एक बैटरी लगाकर आप 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हैं। दिन के समय सोलर पैनल से भी लोड चल जाता है और बची हुई एनर्जी से बैटरी को भी चार्ज किया जा सकता है, जो कि आपको रात के समय में बैकअप देती है। इस तरह आप एक बैटरी लगाकर 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हैं और 2 बैटरी वाले इन्वर्टर गामा प्लस 1 kVA या 24V 3 बैटरी तक का बैकअप ले सकते हो। सर अभी पीछे मैंने एक UTL की वीडियो देखा था, जिसमें PWM बेस्ट टेक्नोलॉजी वाली सोलर सैमसी इन्वर्टर के बारे में बताया गया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी आप कह रहे हो कि गामा प्लस में कम सोलर पैनल में भी ज़्यादा जनरेशन, तो क्या मैं आपको सैमसी सोलर इन्वर्टर ना खरीदूँ? आपसे सैमसी सोलर इन्वर्टर ना खरीदूँ? सर जो आपने पहले वीडियो देखा था उसमें हमने सैमसी को एक नॉर्मल इन्वर्टर के साथ कंपेयर किया था। आपको जो सुझाव दिया आप ट्रेंड के साथ चले और सोलर के ज़माने में नॉर्मल इन्वर्टर के साथ सोलर इन्वर्टर ले लीजिए। गामा प्लस इन्वर्टर सैमसी इन्वर्टर से और भी बहुत बेहतर है। आप अपने बजट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।